हेलो एवरीवन। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपनी यूनिट टेक्सोनोमी से। टेक्सोनोमी की फर्स्ट यूनिट है अपने पास में, जिसके अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले अपन बात करते हैं, द वर्ल्ड टेक्सोनोमी वॉज फर्स्ट कोइंड बाय एपी डी केंडोल। टेक्सोनोमी शब्द है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? एपी डी केंडोल ने दिया था। ये आपका छोटा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। The word taxonomy was first coined by A.P.D. Kendall. His publication Theory Elementary de la Botanique, ये इनकी बुक का नाम था। A.P.D. केंडोल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो आप बताओगे थ्योरी एलिमेंट्री डी ला बोटनिक, ये इनका पब्लिकेशन था या फिर इन्होंने पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट, कैरोलस लीनियस फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द वर्ड सिस्टेमेटिक। टेक्सोनोमी को सिस्टेमेटिक्स किसने कहा था? तो ये कैरोलस लीनियस ने बोला था। ये इंपॉर्टेंट एक लाइन है, छोटा क्वेश्चन आपके बन सकता है यहाँ से कि कैरोलस लीनियस जो है उन्होंने टेक्सोनोमी को क्या नाम बोला था? सिस्टेमेटिक्स के नाम से बोला था। सबसे अच्छा, इसके अलावा एंड ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनोमी, यानी जो कैरोलस लीनियस है उनको बोला जाता है पादप वर्गीकी के जनक। तो आप बताओगे कौन है? कैरोलस लीनियस। पादप वर्गीकी के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस। वापस देख लो एक बार। सबसे पहले अपन ने ये देखा है कि टेक्सोनोमी शब्द किसने दिया था? एपीडी केंडोल ने दिया था। एपीडी केंडोल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो आप बताओगे थ्योरी एलिमेंट्री डी ला बोटनिक। ये नाम आपको एज इट इज याद करना है क्योंकि पुस्तक का नाम है, इसको अपन हिंदी में कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, कैरोलस लीनियस फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द वर्ड सिस्टेमेटिक्स। कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले सिस्टेमेटिक शब्द के बारे में बताया था कि टेक्सोनोमी है उसको सिस्टेमेटिक कहा जाता है। एंड ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनोमी। इन्हें पादप वर्गीकी के जनक कहा जाता है। तो ये छोटा क्वेश्चन बनता है कि पादप वर्गीकी के जनक कौन है? तो आप बताओगे कैरोलस लीनियस। ओके, टेक्सोनोमी ये अपन पूरा लिख सकते हैं, प्लांट टेक्सोनोमी यानी कि पादप वर्गीकी। आगे देखो, टाइटल ऑफ फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनोमी इज अवार्डेड टू ग्रेट टेक्सोनोमिस्ट ऑफ इंडियन एच शांतापऊ। ओके, तो अगर अपन सिंपली बोल सकते हैं इसको कि भारतीय पादप वर्गीकी के जनक, भारतीय पादप वर्गीकी के जनक कौन है? तो आप बताओगे एच शांतापऊ। ये है वैज्ञानिक का नाम। भारत के वैज्ञानिक हैं जो जिनको भारतीय पादप वर्गीकी के जनक कहा जाता है। अच्छा, एक चीज और, अगर अपन बात करें कैरोलस लीनियस की, कैरोलस लीनियस कैरोलस लीनियस ने संपूर्ण जीव जगत को दो भागों में बांटा, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। दो पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले इन्होंने बोला था कि पहला जो पार्ट है उसका नाम है प्लांटी। क्या नाम है? प्लांटी। और दूसरा इन्होंने बताया एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया। अगर अपन बात करें प्लांटी, तो प्लांटी को अपन बोलते हैं पादप जगत, पादप जगत। और जो एनिमेलिया है इसको अपन बोलते हैं जंतु जगत, जंतु जगत। पादप जगत में इन्होंने बोला कि संपूर्ण पादप आएंगे, संपूर्ण पादप जितने भी हैं पृथ्वी के ऊपर वो सभी प्लांट के अंतर्गत आएंगे। ओके, और यहां पर बात करें एनिमेलिया में तो यहां पर आएंगे संपूर्ण जंतु,
संपूर्ण जंतु, उनका वर्गीकरण लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें, अच्छा जो प्लांटे हैं उसका खास बात यह है कि ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसका मतलब ये ऑटोट्रोपिक होंगे या फिर हेटेरोट्रोपिक, तो आप बताओगे ये स्वयं पोषी होते हैं। इसलिए इनको अपन बोलते हैं स्वयं पोषी। स्वयं पोषी का मतलब होता है ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक, स्वयं पोषी इनको बोला जाता है। अगर अपन बात करें जंतु जगत की तो आप बताओगे ये विषम पोषी होते हैं, विषम पोषी यानी इनको अपन बोलेंगे हेटेरोट्रोप्स, हेटेरोट्रोप्स होते हैं, विषम पोषी, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। तो ये कैरोलस लिनियस ने बताया था। इसके अलावा अपन बात करें कैरोलस लिनियस ने 2 पुस्तकें लिखी थी, 2 बुक्स लिखी थी कैरोलस लिनियस ने। कौन कौन सी? सबसे पहली जो बुक है उसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी, फर्स्ट जो बुक है उसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी। इनमें इन्होंने क्या लिखा था? इसमें संपूर्ण जंतुओं की जानकारी एवं उनका वर्गीकरण है, वर्गीकरण है। तो सिस्टेमा नेचुरी के अंदर कंप्लीट एनिमल्स के बारे में बताया गया, एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया। दूसरी इनकी बुक थी स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम। सेकंड बुक का नाम क्या है? स्पीसीज प्लांटेरम। और इन्होंने क्या बोला इसके अंतर्गत? इन्होंने बोला कि या अपन लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसमें पादप, पादपों एवं उनके वर्गीकरण को लिखा गया है, वर्गीकरण को लिखा गया है। तो याद रखना इंपोर्टेंट है। अगर अपन बात करें कैरोलस लिनियस की तो 2 बुक्स है इसकी, पहली सिस्टेमा नेचुरी और दूसरी स्पीसीज प्लांटेरम। सिस्टेमा नेचुरी के अंदर एनिमल्स और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात की गई है, जबकि अगर अपन बात करें स्पीसीज प्लांटेरम की तो इसमें प्लांट्स और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात की गई है। आगे देखो, नेक्स्ट अपने पास में डेफिनेशन ऑफ टेक्सोनोमी अकॉर्डिंग टू G.H.M. Lawrence 1955 taxonomy is a science which includes identification, nomenclature and classification of object of biological origin। सिंपल लैंग्वेज के अंदर अगर अपन बात करें तो आप बताओगे पादप वर्गीकी में, पादप वर्गीकी की अगर परिभाषा लिखें तो आप बताओगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों की पहचान उनका नामकरण एवं वर्गीकरण लिखा जाता है
या फिर अपन लिख सकते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, ये ज्यादा सही रहेगा, अध्ययन किया जाता है। ओके तो सिंपल सी परिभाषा है प्लांट टेक्सोनोमी। अपन किसको बोलेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों की पहचान, उनका नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, इसी को अपन बोलेंगे प्लांट टेक्सोनोमी। ओके इंग्लिश के अंदर अगर अपन बात करें तो टेक्सोनोमी इज ए साइंस विच इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, नोमेनकल्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन। ओके नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ सिस्टेमेटिक बॉटनी। सिस्टेमेटिक वर्ड मैंने आपको बताया कि कैरोलस लीनियस द्वारा दिया गया था। अब डेफिनेशन देखते हैं अपन सिस्टेमेटिक बॉटनी की। व्हेन टेक्सोनोमी इज कंसर्न्ड विद प्लांट्स इट्स कॉल्ड एज सिस्टेमेटिक बॉटनी। कहने का मतलब है कि अगर टेक्सोनोमी प्लांट्स के बारे में जानकारी दे रही है, पादपों के बारे में जानकारी दे रही है, तो उसको अपन बोलेंगे सिस्टेमेटिक बॉटनी। ओके एक साइंटिस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी। क्या बोलते हैं इनको अपन? फादर ऑफ बॉटनी, यानी वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ बॉटनी। ही क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू। इन्होंने प्लांट को कितने पार्ट में डिवाइड किया है वो देखो। इन्होंने बताया हर्ब्स, हर्ब्स यानी शाक। शाक के अंदर आते हैं जो नॉर्मल छोटे घास वाले प्लांट होते हैं, वो शाक के अंदर आते हैं, हर्ब्स इनको अपन बोलते हैं। अंडर सर्ब्स यानी कि छोटी झाड़ियां, छोटी झाड़ियां। छोटी झाड़ियां। फिर शब्स, इनको अपन बोलते हैं झाड़ियां। झाड़ियां या फिर इनको अपन बोल सकते हैं शुप, शुप के नाम से भी जानते हैं। ट्री यानी कि वृक्ष। तो कहने का मतलब जो पादप हैं इनको कई भागों के अंदर विभाजित किया गया है। जो सबसे छोटे पादप होते हैं जिनकी लंबाई अगर अपन मान के चले तो 1 फीट से कम हो, उनको अपन शब्स के नाम से जानते हैं, यानी कि शाकीय पादप उनको अपन बोलेंगे। जिनकी लंबाई थोड़ी सी ज्यादा हो यानी 2-3 मीटर तक हो, उनको अपन झाड़ी कंसिडर करते हैं, यानी कि शब्स के नाम से उनको अपन जानते हैं। और जिनकी लंबाई काफी बड़ी हो यानी कि जो 7-8 फीट से भी ऊपर लंबाई की हो, उनको अपन वृक्ष के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली जो थियोफ्रेस्टस है उन्होंने पादपों को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, याद रख लेना, हर्ब्स, अंडर शर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज। ओके नेक्स्ट, अगला अपने पास में कुछ टेक्सोनोमिक डेफिनेशंस हैं। उनके अंदर सबसे पहले है अल्फा टेक्सोनोमी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लासिफाइड, ऑर्थोडॉक्स और फॉर्मल टेक्सोनोमी। This is a discipline in which new species are detected, described and classified. इन्होंने ऐसे बोला है कि ये जो अल्फा टेक्सोनोमी है इसको अपन बोलते हैं, यह है वर्गक टेक्सोनोमी। वर्गक टेक्सोनोमी भी कहलाती है, कहलाती है। इसमें नए पादपों की खोज, उनका विवरण, उनका विवरण एवं वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। ये हिंदी के अंदर अपन ने इसको देख लिया, इंग्लिश में वापस देख लेते हैं एक बार। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लासिफाइड, orthodox or formal taxonomy. This is a discipline in which new species are detected, described and classified. Okay, next, omega taxonomy. Omega taxonomy, this is considered as modern experimental taxonomy and is basis for phylogenetic classification. अपन बोल सकते हैं यह है आधुनिक प्रायोगिक वर्गीकी है, तथा
तथा यह फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण पर आधारित है। ओके, एक चीज और, फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण क्या होता है? आपको पता है पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे जीव जंतु हैं। अब ये देखा जाता है कि कौन सा जीव कौन से जीव से ज्यादा समानता रखता है। जैसे आपको बोल दिया गया एक बैक्टीरिया है और एक इंसान है, और दूसरा एग्जाम्पल है एक बंदर और मनुष्य है। इन दोनों में से कौन ज्यादा समानता रखेगा? तो आप डेफिनेटली बता दोगे कि बंदर और मनुष्य आपस में ज्यादा समानताएं रखते हैं। बैक्टीरिया और मनुष्य के बीच में समानताएं बहुत कम देखने को मिलती है। तो इसको अपन बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ओके, या फिर जातिवर्तीय वर्गीकरण भी इसको अपन बोल सकते हैं। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है जातिवर्तीय वर्गीकरण भी अपन इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट, बीटा टेक्सोनोमी। In this type of taxonomy, in addition to morphological description, is also includes consideration of affinities and their interrelationship between various group of species. सिंपल सा मतलब है कि इसके अंदर क्या किया जाता है, इसमें जीवों के आकारिकीय लक्षणों एवं भिन्न जातियों के बीच संबंधों को ध्यान में रखकर वर्गीकरण किया जाता है। तो ये टेक्सोनोमी के कुछ सिंपल टाइप है, वापस देख लो एक बार। बीटा टेक्सोनोमी किसको बोलेंगे? इसमें जीवों के आकारिक के लक्षणों एवं भिन्न जातियों के बीच संबंधों को ध्यान में रखकर वर्गीकरण किया जाता है। इंग्लिश में देखो, इन दिस टाइप ऑफ टेक्सोनोमी इन एडिशन टू मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन इज ऑल्सो इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ एफिनिटीज एंड देयर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ग्रुप ऑफ स्पीसीज। ओके, तो ये अपने 3 टाइप की टेक्सोनोमी है। इसके अलावा भी अपन एक चीज और देख लेते हैं। 2 टाइप की टेक्सोनोमी और है अपने पास में। एक तो साइटोटेक्सोनोमी और दूसरी अपने पास में कीमोटेक्सोनोमी। ओके, साइटोटेक्सोनोमी की अपन बात करें तो यहां पर आप बताओगे जीवों के कोशिकीय संगठन को ध्यान में रखकर वर्गीकरण किया जाता है। साइटोटेक्सोनोमी, जीवों के कोशिकीय संगठन को ध्यान में रखकर वर्गीकरण किया जाता है। ये चीज आपको याद रखना। देखो, साइटो वर्ड यूज किया जाता है सेल के लिए, साइटोलॉजी वर्ड यूज किया जाता है कोशिका विज्ञान यानी कि सेल बायोलॉजी के लिए। तो इसी से आपको याद रखना है। साइटोटेक्सोनोमी किसको बोलेंगे? जीवों के कोशिकीय संगठन यानी कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन या सेल्यूलर कंपोजिशन को ध्यान में रखकर वर्गीकरण किया जाता है। कीमोटेक्सोनोमी का मतलब होता है जीवों के रासायनिक संगठन को ध्यान में रखकर वर्गीकरण किया जाता है।
तो छोटी छोटी और डेफिनेशन है दो, साइटोटेक्सोनोमी एंड कीमोटेक्सोनोमी। कीमो वर्ड केमिकल के लिए यूज किया जाता है, तो केमिकल का मतलब होता है रासायनिक पदार्थ, तो रासायनिक संगठन को ध्यान में रखकर इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो दो टाइप की ओटेक्सोनोमी हो गई, एक साइटोटेक्सोनोमी और दूसरा हो गया अपने पास में कीमोटेक्सोनोमी। नेक्स्ट अगला अपने पास में यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की क्या क्या यूनिट्स हैं इसके बारे में अपन देखेंगे। हिंदी में अपन लिख सकते हैं वर्गीकरण की इकाइयां, वर्गीकरण की इकाइयां, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की इकाइयां। यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोन। क्या बोलेंगे अपन, यहां पर लिख रही हूं मैं, वर्गीकरण की इकाइयों को टैक्सोन या फिर वर्गक कहा जाता है, वर्गक कहा जाता है। नेक्स्ट, विच आर स्टेबलाइज्ड बाय इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनकल्चर। तो पादपों की अपन बात करें, पादपों के बारे में जानकारी और उसका क्लासिफिकेशन एक संस्था द्वारा किया जाता है जिसका नाम है ICBN। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनकल्चर। जबकि अपन बात करें जंतुओं की, एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स का क्लासिफिकेशन दिया जाता है ICZN द्वारा, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनकल्चर। ये दोनों की फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, आपको याद रखना है। ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनकल्चर, और ICZN का मतलब है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनकल्चर। तो देखो यहाँ पे पादपों की बात करें तो पादपों के लिए ICBN संस्था है। which are established by International Code of Botanical Nomenclature ICBN. Plant kingdom is considered as largest unit taxon, which is subdivided into smaller units taxa, which can be understood as follows. Okay, तो देखो कौन कौन सा है यहाँ पर। सबसे पहले अपन बात करें किंगडम, किंगडम यानी कि जगत, किंगडम को अपन बोलेंगे जगत। तो यहाँ पर कौन सा जगत है, पादप जगत, पादप जगत। ओके, ये है अपने पास में लार्जेस्ट टैक्सोन, लार्जेस्ट टैक्सोन यानी कि सबसे बड़ा वर्गक, सबसे बड़ा वर्गक। लार्जेस्ट टैक्सोन कौन सा है, सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, प्लांट किंगडम। फिर आता है अपने पास में डिवीजन, डिवीजन को अपन बोलेंगे प्रभाग, डिवीजन को क्या बोलते हैं अपन, प्रभाग। और प्रभाग यहाँ पर एंजियोस्पर्मी है। सब डिवीजन यानी कि उप प्रभाग, उप प्रभाग यहाँ पर कौन सा है, डाइकोटिलिडनी। डाइकोटिलिडन्स का मतलब होता है द्विबीजपत्री, वैसे बेसिकली अपन देखें तो। क्लास यानी कि वर्ग, वर्ग कौन सा भी इसका, पॉलीपेटेली, पॉलीपेटेली। फैमिली, फैमिली यानी कि कुल, कुल है इसका ब्रेसिकेसी। जीनस यानी कि वंश, वंश है ब्रेसिका। स्पीसीज यानी कि जाति, जाति कौन सी है इनकी, कैम्पेस्ट्रिस। और वेराइटी मस्टर्ड, अगर अपन मस्टर्ड के अनुसार देखें तो एक एग्जाम्पल दिया गया है मस्टर्ड का, और आपको बोल दिया गया मस्टर्ड का क्लासिफिकेशन बताओ, तो मस्टर्ड का क्लासिफिकेशन आप इसी प्रकार से बताओगे। वापस देखो, एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, ये जो सीक्वेंस है ये आपको याद रखनी होती है। एग्जाम के अंदर छोटे क्वेश्चंस के अंदर आपको ये पूछा जा सकता है कि टेक्सोनोमिकल हायरार्की के बारे में बताओ, या फिर आपको बोल सकता है वर्गीकी के पदानुक्रम बताओ कौन कौन से हैं, सीक्वेंस वाइज आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, किंगडम, फिर डिवीजन, फिर सब डिवीजन, फिर क्लास, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज और फिर वेराइटी। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, अगर अपन बात करें स्पीसीज, तो स्पीसीज को अपन बोलते हैं स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टैक्सोन यानी कि सबसे छोटा वर्गक, सबसे छोटा वर्गक, सबसे छोटा वर्गक कौन सा हो जाएगा, स्पीसीज को माना जाता है। बेसिकली वेराइटी को अपन वर्ग की कैटेगरी के अंदर कई बुक्स के अंदर कंसिडर है, कई के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर पूछ ले छोटे क्वेश्चन में कि स्मॉलेस्ट टैक्सोन कौन सा है, तो आप बताओगे स्पीसीज यानी कि जाति। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। और ये क्लासिफिकेशन दिया गया है किसका, मस्टर्ड यानी कि सरसों का क्लासिफिकेशन दिया गया है। सरसों कौन से जगत में आएगी,
पादप जगत के अंदर। और डिवीजन इसका कौन सा है, एंजियोस्पर्मी। सब डिवीजन कौन सा, डाइकोटिलिडनी, क्योंकि ये जो सरसों होती है वो द्विबीजपत्री पादप है। सरसों कौन सा पादप है, द्विबीजपत्री पादप है, इसलिए इसको किस में रखा गया है, डाइकोटिलिडनी। ओके, पॉलीपेटेली हो गई इसकी क्लास, फैमिली हो गई ब्रेसिकेसी, जीनस हो गया ब्रेसिका, स्पीसीज हो गई कैम्पेस्ट्रिस, और वेराइटी हो गई मस्टर्ड। और आपको पता ही है कि जो सरसों है उसका बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, क्योंकि बोटेनिकल नेम के अंदर जीनस और स्पीसीज को लिखा जाता है। तो जीनस कौन सा, ब्रेसिका, स्पीसीज हो जाएगी कैम्पेस्ट्रिस। तो बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ओके, नेक्स्ट आगे अपन बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज के कॉन्सेप्ट के बारे में। देखो स्पीसीज होती क्या है, तो यहां पर मैं लिख रही हूं। अच्छा, पहले इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज डिनोट ग्रुप ऑफ क्लोजली सिमिलर इंडिविजुअल्स विच ब्रीड among themselves. It is the basic unit of classification. Species is always composed of same type of individuals which resemble each other very closely in morphological characteristics and which share a common ancestor. When the plants grow in different environment, they depict certain different characters from the parent plant. Hence, they are described as separate group. For example, इंट्रास्पेसिफिक कैटेगरीज, जिसके अंदर बायोटाइप आएगा, इकोटाइप आएगा, इकोफेन या इकेड की अपन बात करेंगे, वो अपन आगे पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ इसका मतलब क्या है, हिंदी के अंदर बता देती हूँ। ओके, तो अपन बात करें जीवों का ऐसा समूह है, जीवों का ऐसा समूह है जो आकारिकी व शारीरिकी में एक दूसरे से समानता रखता हो एवं जिसके सदस्य आपस में जनन कर सकते हो, आपस में जनन कर सकते हो, इन्हें एक जाति में रखा जाता है। एक जाति में रखा जाता है। एक जाति में रखा जाता है, इसका मतलब क्या है वो देखो, यानी जीवों का ऐसा समूह है, यानी एक जैसे दिखने वाले जीव, एक जैसे दिखने वाले जीव जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ में प्रजनन कर सकते हैं, अपने जैसे संततियां उत्पन्न कर सकते हैं, उन जीवों के समूह को अपन क्या बोलेंगे, जाति बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखो एक और लाइन अपन ने पढ़ी है कि हाँ, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी जो जाति होती है, स्पीसीज होती है, वो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। जाति के बारे में बात कर रहे हैं अपन, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है, आधारभूत इकाई है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है। कौन है, स्पीसीज। ओके, तो जीवों का ऐसा समूह जो आकारिकी व शारीरिकी में एक दूसरे से समानता रखता हो एवं जिनके सदस्य आपस में जनन कर सकते हो और अपने ही समान संततियां उत्पन्न करने की कैपेसिटी रखते हो, उन्हीं को अपन क्या बोलेंगे, जाति कहेंगे। ओके, अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले अपन ने पीछे वाली स्लाइड में देखा था, यहाँ पर देखो इंट्रास्पेसिफिक कैटेगरीज। इंट्रास्पेसिफिक मतलब कि अंतर जातीय, इसका मतलब क्या होता है, अंतर जातीय कैटेगरीज की अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपने पास में बायोटाइप।
बायोटाइप का मतलब क्या होता है? व्हेन प्लांट्स ऑफ ए स्पीसीज ग्रो इन ए सेम एनवायरनमेंट येट शो सर्टेन distinctive characteristics, these plants are designed as a biotype. These are considered as group of genetically identical plants within a species show certain specific character. इसका मतलब क्या है कि जब प्लांट एक ही स्पीसीज के जो प्लांट है वो एक सेम इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो कर रहे हैं, सेम इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे? बायोटाइप। यहां पर लिख सकते हैं कि एक जाति के पादप यदि एक ही प्रकार के वातावरण में रहते हैं तो इन्हें बायोटाइप कहा जाता है। बायोटाइप कहा जाता है। मान लो कि एक प्लांट स्पीसीज है, मान लो आम की अपन बात करें, और आम जो है वो सीकर के एरिया के अंदर है, तो पूरे सीकर का एनवायरनमेंट एक जैसा ही होता है। तो आम के जितने भी प्लांट है जो सीकर के अंदर है उन सबको अपन आपस में बोलेंगे बायोटाइप। ओके, यानी कि एक ही जाति के सभी प्लांट अगर एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में या एक ही वातावरण के अंदर रहते हैं तो इसी को अपन बोलेंगे बायोटाइप। इसमें एक और लाइन है कि दीज आर कंसिडर्ड एज ग्रुप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स। तो अपन क्या लिख सकते हैं? ये एक जैसे आनुवांशिक संगठन वाले पादपों का समूह होता है। तो एक ही जाति के हैं तो इनके अंदर आनुवांशिक संगठन भी आपको एक ही प्रकार का मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करें इकोटाइप। When plants of a given species are growing in a different environment for a long time, they adapt to that condition by developing certain characteristics which were not present in the parent plant. Hence, they appear as different species. कहने का मतलब है कि एक ही जाति के प्लांट हैं और उसमें से कुछ प्लांट है वो गर्म इलाके में रह रहे हैं और उसमें से कुछ प्लांट हैं वो ठंडे इलाके के अंदर हैं। अब वो जो प्लांट हैं वो खुद के अंदर कुछ अलग कैरेक्टर है वो डेवलप कर लेंगे जो उनके जनक पादप के अंदर नहीं थे, जो उनके पेरेंट प्लांट के अंदर नहीं थे। तो पेरेंट प्लांट से अलग टाइप के कैरेक्टर वो डेवलप कर लेते हैं क्योंकि वो भिन्न भिन्न वातावरण के अंदर रह रहे हैं। इस टाइप के जो पादपों का समूह है उसको अपन बोलेंगे इकोटाइप। वापस देख लो। When plants of a given species are growing in a different environment for a long time, they adapt to that condition by developing certain characteristics which were not present in parent plant. Hence they appear as different species. हिंदी के अंदर मैं लिख देती हूं कि एक ही जाति के पादप यदि अलग अलग वातावरण में लंबे समय तक रहते हैं तो उनमें कुछ अलग लक्षण विकसित हो जाते हैं। तथा ऐसे लक्षण उनके जनक पादप में
नहीं होते, ऐसे लक्षण उनके जनक पादप में नहीं होते। तो मान लो कि गर्म इलाके और ठंडे इलाके में एक ही पादप जाति के पादप हैं, जाति एक ही है, लेकिन इन्वायरमेंट अलग होने की वजह से उनके अंदर करेक्टर आपको अलग दिखाई देने लग जाते हैं, और ऐसे करेक्टर उनके जनक पादप के अंदर कभी थे ही नहीं, तो नए करेक्टर है वो डेवलप होने लग जाते हैं। ऐसे पादपों के समूह को अपन बोलते हैं इको टाइप। क्या बोलेंगे इनको अपन? इको टाइप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपने पास में इकोफेन और इकेड। इसके अंदर देखो क्या है, फ्यू प्लांट्स ग्रोविंग अंडर पर्टिकुलर जियोग्राफिकल कंडीशंस अडोप्ट to that environment to such a degree that their form is affected by environment, and these new adaptation help them to live easily. These changes are temporary and not genetic, and when they are grow in a original environment, after some time they appear similar to parental type. Okay, इसमें सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर कोई पादप जाति है जो कि अपने जो ओरिजिनल इन्वायरमेंट है उससे अलग इन्वायरमेंट के अंदर है, तो वो क्या करेगी, उस इन्वायरमेंट के अनुसार थोड़े टाइम के लिए उसमें वो वाले लक्षण आ जाएंगे ताकि वहां पर वो इजीली सरवाइव कर सके, इजीली वहां पर रह सके। लेकिन उस पादप जाति को अगर उसके ओरिजिनल इन्वायरमेंट में लाकर लगा दिया जाए तो वापस से उसके अंदर अपने जनक पादप के समान लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं। वापस सुनो, मान लो कोई पादप जाति है, उसके पादपों को अपन ने, और वो पादप जाति मान लो कि नॉर्मल अपने वाले एरिया के अंदर रहने वाली है, सीकर के एरिया के अंदर रहने वाली पादप जाति है, उसके कुछ पादप को अपन ने उखाड़ कर ठंडे इलाके वाले एरिया के अंदर ले जाकर लगा दिया। अब पादप क्या करेंगे कि खुद को उस एरिया के अनुसार ढालने की कोशिश करेंगे, वो खुद के अंदर अनुकूलन लेकर आएंगे कि वहां पर वो आराम से सरवाइव कर सके, वहां पर वो आराम से जीवित रह सके। लेकिन उसके अंदर फिर थोड़े थोड़े चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फिर अगर उसी पादप को वापस से अपन अपने एरिया में लाकर लगा दें तो थोड़े टाइम बाद में उसके अंदर जनक पादप जैसे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, वापस से उसके अंदर सेम करेक्टर आने लग जाएंगे। उसको अपन बोलेंगे इकोफेन या इकेड। तो यहां पर अपन लिख रहे हैं, यदि किसी जाति के पादप को उसके उद्गम स्थल से दूर ले जाकर लगा दिया जाए तो यह पादप नए वातावरण के अनुसार खुद को या स्वयं को ढाल लेता है। लेकिन इसके ये परिवर्तन स्थायी नहीं होते हैं। ये परिवर्तन स्थायी नहीं होते हैं। ये परिवर्तन स्थायी नहीं होते हैं। जैसे इसको अपन वापस से उस आवाज के अंदर लेकर आएंगे तो इसके अंदर वो लक्षण वापस से प्रकट होने लग जाते हैं। इसी को अपन क्या बोलेंगे, इकोफेन और इकेड। ओके, नेक्स्ट वेराइटी की बात करें अपन। इन क्रिटिका बोटनिका लीनियस रोट बुक अबाउट वेराइटी। वेराइटी के लिए लिनियस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, क्रिटिका बोटनिका। नाम आपको याद रखना है, एक नंबर के छोटे क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो सकते हैं। बुक का नाम क्या था, क्रिटिका बोटनिका। ओके, लिनियस रोट अबाउट वेराइटी। दिस इज ए टेक्सोनोमिक कैटेगरी दैट रैंक बिलो स्पीसीज और सब स्पीसीज। इट्स मेंबर्स शो माइनर but heritable differences, for example ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वेराइटी सरसों। ओके, तो कहने का मतलब है कि यहां पर अपन लिख सकते हैं जाति और उपजाति के बाद किस्म आती हैं।
जाति और उपजाति के बाद में क्या आएंगी, पौधों की किस्म आती हैं। और ये तथा ये आनुवांशिक रूप से कुछ अंतर दिखाती हैं, आनुवांशिक रूप से कुछ अंतर दिखाती हैं। यानी कि एक स्पीसीज या एक जाति के अंदर बहुत सारी किस्में आ सकती हैं, अलग अलग प्रकार की किस्में आ सकती हैं, लेकिन ये जो किस्म है ये भी थोड़े बहुत आनुवांशिक स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होती है और अंतर दिखाती है। तो वापस देख लो, वेराइटी किसको बोलेंगे, इन क्रिटिका बोटनिका, ये पुस्तक का नाम है जो कैरोलस लिनियस ने लिखी थी वेराइटी के बारे में। दिस इज ए टेक्सोनोमी कैटेगरी दैट रैंक्स बिलो स्पीसीज और सब स्पीसीज। इट्स मेंबर शो माइनर बट हेरिटेबल डिफरेंसेस, हेरिटेबल यानी आनुवांशिक, डिफरेंसेस यानी अंतर। फॉर एग्जांपल ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वेराइटी है इसकी सरसों। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस, नेक्स्ट अपने पास में। अच्छा, एक चीज और, अगर अपन बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, ये दिया था कैरोलस लिनियस ने, कैरोलस लिनियस। और दूसरा छोटा क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ, या फिर अपन लिख सकते हैं यहां पर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, ये दिया था अर्नेस्ट मेयर ने, अर्नेस्ट मेयर। ये छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं भैया आपके एग्जाम के अंदर। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज तो दिया था कैरोलस लिनियस ने, और बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज ये दिया था अर्नेस्ट मेयर ने। ओके, और एक चीज और, स्पीसीज वर्ड यानी कि जाति शब्द किसने दिया था, तो साइंटिस्ट का नाम है जॉन रे। क्या नाम है, जॉन रे। इन्होंने क्या दिया था, जाति शब्द दिया था। तो ये तीनों पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। आगे देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस, जीनस की अपन बात करते हैं। दिस इज हायर टेक्सोन अबाउ स्पीसीज, यानी स्पीसीज के ऊपर का जो वर्गक था, अपन ने पढ़ा है पूरी हायरार्की कैटेगरी, जिसके अंदर स्पीसीज से जस्ट ऊपर क्या था, जीनस। ओके, तो दिस इज हायर टेक्सोन अबाउ स्पीसीज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ स्पीसीज, यानी कि एक जीनस के अंदर बहुत सारे स्पीसीज को रखा जा सकता है, एक वंश में बहुत सारी जातियों को रखा जा सकता है। तो यहां पर मैं लिख सकती हूं यह जाति से ऊपर का वर्गक है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, एक वंश में कई जातियों को रखा जा सकता है, एक वंश में कई जातियों को रखा जा सकता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन बात करें, दिस नंबर इज नॉट फिक्स्ड, यानी कि ये जो नंबर है, जातियों की संख्या है, ये फिक्स नहीं है, ये वेरी कर सकती है। इट कुड बी कंपोज्ड ऑफ वन स्पीसीज लाइक गिंगो बाइलोबा और मेनी लाइक यूफोर्बिया फाइथेलस, दे आर हैव ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज। यानी कहने का मतलब होता है कि ये अपने पास में एक प्लांट है जिसका नाम है गिंगो बाइलोबा, इसके अंदर ये जीनस है, जीनस का नाम क्या है, गिंगो। इसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज को रखा जा सकता है, यानी बहुत सारी स्पीसीज, अनगिनत स्पीसीज इनके अंदर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यूफोर्बिया, इसके भी बहुत सारी स्पीसीज है। फाइथेलस, इसके भी बहुत सारी स्पीसीज है। दे हैव ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, इन पादपों की बहुत सारी जातियां देखने को मिल जाती है। जीनस इज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, जीनस का मतलब क्या है, एक जैसी जातियों का समूह है, जीनस कहलाता है। ओके, विच आर सिमिलर इन मैनी कैरेक्टर्स, जो कि बहुत सारे लक्षणों में समानता दिखाते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं एक जैसी जातियों का समूह है, एक जैसी जातियों का समूह है, वंश कहलाता है, वंश कहलाता है।
नेक्स्ट आप बात कर सकते हो, ये जातियां या इन जातियों के इन जातियों के बहुत से करैक्टर, बहुत से लक्षण एक समान होते हैं, एक समान होते, इन जातियों के बहुत से लक्षण एक समान होते हैं। तो ये है अपने पास में कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। वापस देख लो एक बार। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस की अपन बात कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस की बात करें तो एक जैसी जातियों के समूह को अपन बोलेंगे जीनस या वंश बोल देंगे। एक वंश के अंदर बहुत सारी जातियों को रखा जा सकता है और ये जातियां एक दूसरे के साथ में समानता दिखाती है। इसके बहुत सारे जो लक्षण है वो एक समान आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अपन बात करें, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। आपने नाम सुना होगा सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम ये किसका नाम है? ये है आलू का नाम, आलू का वानस्पतिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। और दूसरा है अपने पास में सोलेनम मेलोंजिना, सोलेनम मेलोंजिना। और ये नाम है बैंगन का, बैंगन। अब ध्यान से सुनना, आलू और बैंगन के पौधे को आप देखोगे तो इनके मतलब इनकी लंबाई वगैरह होती है, फिर इनकी पत्ती की संरचना है वो आपको थोड़ी सिमिलर दिखाई देगी। यहाँ पर जो सोलेनम है, सोलेनम ये है इसका वंश, और जो ट्यूबरोसम है और मेलोंजिना ये है इनकी जातियां। तो एक वंश के अंदर, वंश तो देखो एक ही है लेकिन जातियां अलग अलग है, तो एक वंश के अंदर बहुत सारी जातियों को रखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट। अब है अपने पास में बायोलॉजिकल नोमेनकल्चर, यानी कि द्विनाम पद्धति की अपन बात करें, लेकिन द्विनाम पद्धति को अपन आज स्टार्ट नहीं करेंगे, इसको अपन कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अभी अपन ने जो पढ़ा है यहाँ देखो। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है एक बार वापस से बता देती हूँ, एक एक नंबर के अंदर आपके क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले स्पीसीज वर्ड यानी कि जाति शब्द, जाति शब्द किसने दिया था? जाति शब्द दिया था जॉन रे ने। और कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज यानी कि जाति की संकल्पना, जाति की संकल्पना किसने दी थी? कैरोलस लिनियस ने। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज यानी कि जाति का जैविक सिद्धांत, जाति का जैविक सिद्धांत ये किसने दिया था? अर्नेस्ट मेयर ने। तो अपन ने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस, फिर अपन ने पढ़ा था ये इकोफेन और वेराइटी वगैरह पढ़ा था इसके बारे में। हाँ, तो यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था। सबसे पहले अपन ने इंट्रोडक्शन देखा है कि पादप वगैरह, पादप में प्लांट टेक्सोनोमी होती क्या है, इसके अंदर क्या क्या किया जाता है। अपन ने ये बात की कि पादप वर्गीकी के जनक कौन है और भारतीय पादप वर्गीकी के जनक कौन है, इनको तो आपको याद रखना है। टेक्सोनोमी शब्द किसने दिया था? एपीडी केंडोल ने। और एपीडी केंडोल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? थ्योरी एलिमेंट्री डाले डी ला बोटनिक। ओके, ये याद रखना आपको। और सिस्टमेटिक शब्द किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। इसके बाद में अपन ने ये कुछ पढ़ा कि कैरोलस लिनियस ने संपूर्ण जीव जगत को दो भागों में बांटा था, एक तो प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। प्लांटी के अंदर सभी पादपों को रखा गया, एनिमेलिया में सभी जंतुओं को रखा गया। फिर अपने पास में है कैरोलस लिनियस ने दो पुस्तकें लिखी थी, एक सिस्टेमा नेचुरी और दूसरी स्पीसीज प्लांटेरम। सिस्टेमा नेचुरी के अंदर संपूर्ण जंतुओं की जानकारी और उनका वर्गीकरण दिया गया था, और स्पीसीज प्लांटेरम में संपूर्ण पादपों एवं उनके वर्गीकरण को लिखा गया था। फिर अपन बात करें डेफिनेशन, अपन ने देखी टेक्सोनोमी की क्या डेफिनेशन होती है। और थियोफ्रेस्टस ने पादपों को चार भागों में बांटा था, हर्ब्स, अंडर सर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज, इनके बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद में अपन ने देखा अल्फा टेक्सोनोमी क्या होती है, ओमेगा टेक्सोनोमी क्या होती है, बीटा टेक्सोनोमी। ये छोटे क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं। बेसिकली टेक्सोनोमी के प्रकार छोटे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि अल्फा टेक्सोनोमी के बारे में बताओ, बीटा टेक्सोनोमी या ओमेगा टेक्सोनोमी क्या होती है, इनके बारे में आप बताओ। तो आपको डेफिनेशन इनकी लिखनी पड़ेगी। फिर अपन ने देखा साइटोटेक्सोनोमी और कीमोटेक्सोनोमी क्या होती है। ओके, नेक्स्ट।
अपन ने देखा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये वाली जो मैंने बताई ये है वर्गीकी के पदानुक्रम, जो कि आपको सीक्वेंस वाइज याद रखने हैं, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है बहुत बार। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अपन ने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, यानी स्पीसीज क्या होती हैं और ये कैसे एक दूसरे से समानता रखती हैं। इनके अंदर अपन ने पढ़े थे बायोटाइप, इकोटाइप, इकोफेन, ओके, वैरायटी, इनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। और इसके बाद में लास्ट में अपन ने पढ़ा है कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस, जिनके अंदर अपन ने ये सारी चीजें देखी है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी अच्छे से। तो आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।